फ्रेंड्स, LAI एजुकेशन की तरफ से हम लोग होल नंबर्स का एक चैप्टर हम लोगों ने, एक पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट पार्ट हम लोग कवर करते हैं, जो बैलेंस चीजें रह जाती हैं उसको हम करते हैं। अब होल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब यह है कि जितनी बार भी आप उस प्रॉपर्टी को यूज करना चाहें आप कीजिए। होल नंबर के किन्हीं भी नंबर्स के लिए वो प्रॉपर्टी अप्लीकेबल है, वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए दी गई है, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि मैथ्स का जो फाउंडेशन अब हम लोग 6th में कर रहे हैं, ये आने वाले समय में, आने वाले क्लासेस में हमेशा ही यूज होगा। इवन आपके जीवन शैली में ये सारी चीजें आपको एब्जॉर्ब कर लेनी है, अपने अंदर बैठा लेना है कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है इन चैप्टर्स को, और ये होल नंबर्स के कंसेप्ट क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, हमेशा याद रहेंगे। तो हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। होल नंबर में एक प्रॉपर्टी कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि किन्हीं भी दो होल नंबर्स को अगर हम जोड़ते हैं तो वो भी होल नंबर होगा। जैसे कोई भी होल नंबर हम लेते हैं, 1 + 2, 1 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, और इसका आउटकम हो गया 3, तो 3 भी होल नंबर है। इसका मतलब 1 + 2 में ऐड करने के बाद जो आउटकम आया वो भी होल नंबर है। या अगर इन एग्जांपल्स में आप देखिएगा तो 7 और 7 + 8 हमने किया 15 आया, ये होल नंबर है। 5 + 5 किया 10 आया, ये होल नंबर है। तो इसका मतलब कि कोई भी एडिशन करने पे दो होल नंबर्स का जो आउटकम है वो भी होल नंबर आएगा। लेकिन क्या ये सब्सट्रैक्शन के लिए भी ट्रू होगा? सब्सट्रैक्शन के लिए ट्रू होगा कि नहीं, एक बार देखते हैं। अगर ये 7 - 8 होता तो हमारा आंसर होता -1। अगर 7 + 8 की जगह 7 - 8 होता तो हमारा आंसर होता -1। लेकिन -1 आंसर जो है होल नंबर नहीं है। -1 होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। 0 से पॉजिटिव नंबर्स जितने हैं सारे होल नंबर्स हैं। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है, एडिशन में एप्लीकेबल है। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं एप्लीकेबल है कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन में 7 × 8 अगर हम करते हैं तो 56 आता है, ये होल नंबर है। 5 × 5 करते हैं 25 आता है, होल नंबर है। इसका मतलब यह है कि होल नंबर में एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट व्हेन यू ऐड टू होल नंबर्स और व्हेन यू मल्टीप्लाई टू होल नंबर्स, आउटकम इज आल्सो अ होल नंबर। आउटकम भी एक होल नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया कि होल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टी है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि होल नंबर को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटकम भी होल नंबर रहेगा। एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की। तो पहले हम लोग एडिशन की देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट्स कि अगर कोई दो नंबर दिए हुए हैं, उसको किसी भी क्रम में अगर हम जोड़ें तो आंसर उसका सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर देखिए 3 + 2 जोड़ने का तरीका अगर आपको नंबर लाइन में याद होगा, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, 3 2 यूनिट आप मूव करते हैं और ये हो गया 5। तो 3 + 2 का मतलब हो गया कि आंसर इज 5। तो 3 + 2 का एक तरीके का आंसर 5 हो गया। और हम देखते हैं 2 + 3 करते हैं तो क्या होता है, मतलब हमने जस्ट सीक्वेंस चेंज कर दिया। 2 + 3 करते हैं तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे और 3 पॉइंट मूव करेंगे राइट की तरफ, आंसर 5 है। इसका मतलब ये क्लियरली है, इट मीन्स कि whenever you add two numbers in any sequence, जो सेम नंबर्स है उसको किसी भी क्रम में आप जोड़ेंगे, आंसर जो है वो सेम आएगा। होल नंबर में आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा एडिशन के लिए। तो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। किसी भी क्रम में नंबर को जोड़िएगा वो नंबर का आंसर सेम आएगा। अब आगे देखते हैं ये क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। 3 × 4 और 4 × 3 में क्या फर्क है। 3 × 4 पे अगर हम चलते हैं तो 3 नंबर को हमने लिया, उसके बाद सेम सीक्वेंस में 3 नंबर्स के गैप को 4 बार हम लोगों ने रिपीट किया, हम आ गए 12 पे। तो ये हमने देखा इसका आंसर 12 है, 12 आ गया। अब हम देखते हैं कि अगर हम ये 4 को लेके चलते हैं, पहला 4 पे आया, 4 × 3 का मतलब क्या है कि 4 नंबर्स का ग्रुप 3 बार रिपीट होगा। तो 4, उसके बाद फिर हमने रिपीट किया 4, तो इसका मतलब 4 का एक ग्रुप हो गया, 4 का एक ग्रुप हो गया। तो इसका मतलब 4 × 2 हुआ, लेकिन हमें 4 × 3 करना है। तो एक तीसरा भी 4 का अगर हमने निकाला तो ये हम यहां पे आए। It means the result is that 3 × 4 = 12 and 4 × 3 is also
इज इक्वल टू 12। तो कोई भी क्रम में चाहे एडिशन आप करते हैं चाहे मल्टीप्लिकेशन करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आएगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का। ये आगे के क्वेश्चंस में आपको याद रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में जिसमें इजियर हो, क्रम बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें इजियर हो वो आप प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन आपका समय बचेगा, जल्दी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा या जल्दी एडिशन हो जाएगा। ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल हैं और हमारे एक्सरसाइजेज में बहुत अच्छे से यूज भी होंगी। अब हम देखते हैं कि एक प्रॉपर्टी, जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा, क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये है कि अगर 3 डिजिट्स के नंबर्स दिए हुए हैं तो हम इनको किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। आप जैसे दो सेब आपने खरीदा और 4 नींबू आपने खरीदे और 2 केले आपने खरीदे, इसको किसी भी क्रम में आप जोड़िए, चाहे पहले नींबू और केले को जोड़ के सेब में जोड़िए या सेब और केला पहले जोड़ के नींबू में जोड़िए, जस्ट फॉर एग्जांपल, आंसर सेम आएगा। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसका फायदा उन जगहों पे आता है जैसे 99 प्लस 10 प्लस 50, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो 90 प्लस 50 प्लस 10 मान लीजिए लिखा हुआ है, तो 90 में 50 जोड़ेंगे फिर 10 जोड़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन 90 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो 100 आ जाएगा और 100 में 50 जोड़ना मतलब 150 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सीक्वेंस आप बदल के भी अगर आप मतलब उसको किसी भी क्रम में तो नहीं, किसी भी ग्रुप में बना के बैलेंस को जोड़ सकते हैं। जैसे 2 + 3 + 4, इसका आंसर आया 5 + 4 9 आया। लेकिन अगर इसका क्रम हम चेंज भी कर देते हैं, मतलब जोड़ने का क्रम की बात हो रही है ग्रुप में, क्योंकि अगर हम इनका क्रम चेंज करते हैं तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आ जाता है और वो भी एप्लीकेबल है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे ही काम करेंगे और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी यूज करेंगे। उसमें 2 + 4 आप जोड़ दीजिएगा और 3 में जोड़ दीजिएगा, तो वो भी क्रम पॉसिबल है। इसमें जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो लिखे हुए नंबर्स हैं उसका कोई भी ग्रुप बना सकते हैं। तो 2 और उसके बाद एक ग्रुप हमने आसान बना लिया, 3 + 4 किया और उसको 2 में जोड़ दिया, या 2 + 3 किया उसको 4 में जोड़ दिया। तो कोई भी क्रम, जो कोई भी नंबर्स का ग्रुप बना के हम दूसरे नंबर में ऐड कर सकते हैं और उसका आंसर हमारा सेम आएगा। मतलब नंबर को जोड़ने का तरीका जो भी हम यूज करेंगे लेकिन आंसर सेम आएगा। ये डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। वी कैन ऐड एनी 2 नंबर्स फर्स्ट एंड देन ऐड दिस टू रेस्ट ऑफ द नंबर्स। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग फिर एग्जांपल के तरीके से चेक करके देखेंगे कि क्या आउटकम आता है, क्या आउटकम में कोई फर्क आता है। 5 × 6 × 2, अगर ये नंबर लिखा हुआ है तो पहले हमने 5 × 6 को मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया। अब हम देखते हैं, अगर हम चेंज कर देते हैं ग्रुप, 5 × ब्रैकेट में 6 × 2 पहले कर देते हैं तो 5 × 12 आ गया, आंसर 60 आया। ऐसे ही दूसरे क्रम में भी, दूसरे एग्जाम्पल में भी आप देखिएगा कि ये पहले ये ग्रुप बना के किया गया, फिर दूसरा एक ग्रुप ये बना के किया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं आता है, आंसर सेम है। अगर डिजिट सेम है तो मल्टीप्लिकेशन जैसे भी आप कर रहे हैं आंसर सेम आने वाले हैं। डिजिट सेम है तो आंसर सेम आएगा, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो चाहे एडिशन के क्वेश्चन हो। वी कैन मल्टीप्लाई एनी 2 नंबर्स फर्स्ट एंड देन मल्टीप्लाई द आंसर विद रेस्ट ऑफ द नंबर्स। ये आप समझ के रखिए, ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। आइडेंटिटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन उन नंबर्स को कहा गया है जिनको जोड़ने से या मल्टीप्लाई करने से, जिस नंबर में जोड़ा गया है या जिस नंबर में मल्टीप्लाई किया गया है उसके आउटकम में कोई फर्क ना आए, उसको आइडेंटिटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कहा गया है। अब अगर हम किसी, जैसे कोई नंबर हम लेते हैं, मान लीजिए 4 हमने लिया, उसमें ऐसा क्या नंबर जोड़ा जाए जिससे उस नंबर में कोई फर्क ना आए। तो 4 में अगर सबसे मिनिमम नंबर भी हम जोड़ते हैं, 1 अगर जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा, मतलब नंबर का आउटकम चेंज हो गया। लेकिन अगर आप सोचिए अगर उसमें हम 0 ऐड करते हैं, 4 + 0 करते हैं तो कोई फर्क आउटकम में नहीं आएगा, 4 ही रहेगा आंसर उसका। तो जिस वैल्यू से कोई फर्क नहीं आता है, जैसे इस केस में ये 0 है तो 0 को कहा गया कि आइडेंटिटी ऑफ एडिशन है, इसको ऐड करने से
किसी नंबर में उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। और ऐसे ही आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, सेम है, क्योंकि कोई नंबर ऐसा जिसको मल्टीप्लाई अगर एक नंबर से किया जाए वो नंबर की वैल्यू चेंज ना हो। हम देखते हैं 9 अगर मान लीजिए लेते हैं, या कोई भी 6 ले लेते हैं, या कोई भी नंबर लेते हैं, उसमें हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं किसी भी नंबर से, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करें या 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगी। लेकिन 1 इज अ नंबर, 1 एक होल नंबर है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में फर्क नहीं आता है। 9 इंटू 1 इज 9, 6 इंटू 1 इज 6। तो इसका मतलब यह है कि 1 जो है आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अब आप रिपीट कीजिएगा कि आइडेंटिटी ऑफ एडिशन क्या है। आइडेंटिटी ऑफ एडिशन वो नंबर है जिसको जोड़ने से आपके आउटकम में, किसी नंबर में जोड़ने से उस नंबर का जो रिजल्ट है वो सेम रहता है, तो वो 0 हो गया। आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है कि कोई नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने से जिस नंबर मल्टीप्लाई किया गया उसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो 1 हो गया। तो ये दोनों आइडेंटिटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है। एक बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, और जो जो हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में जिस प्रॉपर्टी को यूज किया गया एक्सरसाइजेज में, वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये बहुत ही ज्यादा यूज किया गया है अपने एक्सरसाइजेज में भी, जो हमारे एक्सरसाइज आएंगे। और ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी। और इसका कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए कि आपके एक्सरसाइज के बच्चों क्वेश्चंस में किसी में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन क्या है? वो ये है कि अगर किसी कॉमन नंबर से, अगर 2 सेट 3 सेट ऑफ नंबर्स में कॉमन नंबर से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस कॉमन नंबर को ब्रैकेट में बाहर निकाल के और बचे हुए 2 नंबर्स को जोड़ा जा सकता है आपस में। फिर से आप समझिएगा, अगर कोई एक कॉमन मल्टीप्लायर है, इफ यू हैव अ कॉमन मल्टीप्लायर, तो कॉमन मल्टीप्लायर को मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम बाहर एक कॉमन मल्टीप्लायर को बाहर निकाल लेंगे, और जो 2 नंबर्स हैं अंदर के उनको एक ब्रैकेट में ला के उनको जोड़ के सॉल्व कर सकते हैं, तो इजियर हो जाएगा। जैसे अगर हम देखते हैं ये क्वेश्चन है 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 6, ये क्वेश्चन है। अब एक तरीका तो ये हो गया 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30, और सॉरी ये साइन गलत लिखा हुआ है, ये एडिशन का साइन है, सॉरी। 30 और 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36, तो आंसर क्या आया 66 आया। एक तरीका तो ये हो गया, सीधे सीधे आपने मल्टीप्लाई कर लिया। दूसरा तरीका अगर आप देखिए सिंप्लीफिकेशन के लिए, मैथ्स में जो प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं वो इसलिए हैं कि उसको आप यूज करके क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकें और जल्दी सॉल्व कर सकें। अब इसको अगर हम चाहें, जो ये प्रॉपर्टी है 6 क्योंकि कॉमन मल्टीप्लायर है, इसको हमने ब्रैकेट के बाहर निकाला, और जो ये एडिशन है ये तो हो ही रहा है, लेकिन जो बचे हुए नंबर्स हैं 5 और इस केस में 6, इनको आपस में ब्रैकेट के अंदर डाल दिया गया। तो क्या हुआ 6 और इन दोनों को जोड़ लिया गया। इंस्टेड ऑफ एडिंग लार्ज नंबर्स, जो लार्ज नंबर्स आ रहे थे, लार्ज नंबर्स को ना ऐड करके छोटी वैल्यू के जो नंबर्स हैं उनको आपस में जोड़ के, और जो कॉमन मल्टीप्लायर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो ये 5 और 6 जोड़ दिया गया तो 11 आ गया, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 66 आ गया। अब ये करना थोड़ा सा इजी है, क्योंकि छोटे नंबर्स को जोड़ना आसान है, छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना आसान है। तो ये एक तरीका हम लोग यूज करेंगे, और आपने देखा ही कि बहुत ही इजीली हमारा आंसर इजीली इसमें आ जाता है। अगर इसी प्रॉपर्टी को रिवर्स में भी यूज किया जा सकता है। इसी प्रॉपर्टी को रिवर्स में यूज करने का क्या मतलब होता है कि ये इक्वेशन आपकी ऐसे लिखी हुई है, 11 मल्टीप्लाई होना है 18 से, ठीक है। तो 11 अगर मल्टीप्लाई होना है 18 से तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इसको क्या किया जा सकता है, 11 मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लीकेशन का साइन अगर आ जाएगा, और 18 को 10 प्लस 8 कर सकते हैं, 10 प्लस 8 कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से जो यहाँ पे जो वैल्यू 11 की लिखी होगी उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दे 6 और 5 में, मतलब इसका जस्ट रिवर्स स्टेप पे हम आ रहे हैं। तो इसमें जैसे 18 लिखा हुआ है तो 10 और 8 भी हम लिख देते हैं तो भी 18 ही रहेगा। तो अब ये कॉमन मल्टीप्लायर दोनों में इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 11 में 10 का मल्टीप्लिकेशन भी आसान है और 11 में 8 का मल्टीप्लिकेशन भी आसान है। तो इस केस में आपका मल्टीप्लिकेशन ईजियर हो गया। हम जस्ट उल्टा स्टेप करेंगे तो ईजियर हो गया, अगर कहीं पे हमें ये वाला स्टेप करके इजी होता है तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन कॉमन मल्टीप्लायर होना जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस में।
बहुत जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो इस टाइप के आएंगे कि सुबह दूध सप्लाई किया गया 10 लीटर, शाम को दूध सप्लाई किया गया 5 लीटर, दूध का दाम मान लीजिए 20 रुपए लीटर है, तो टोटल कितनी वैल्यू का दूध सप्लाई किया गया। अब इसमें कॉमन मल्टीप्लायर, क्योंकि दूध का जो रेट है वो तो कॉमन है, चाहे सुबह दूध सप्लाई होता है चाहे शाम को सप्लाई होता है, इसका मतलब जो दूध का 20 रुपए रेट है वो कॉमन है। तो हम सुबह वाला दूध भी को जोड़ देंगे, शाम वाले दूध को जोड़ देंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे और कॉमन मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दूध के हो सकते हैं, पेट्रोल के हो सकते हैं, कोई कोई और ऐसा ऑब्जेक्ट आपने खरीदा, वेजिटेबल्स खरीदे सुबह और शाम को, 4 दिन में, हफ्ते भर में खरीदे, उनको सारी क्वांटिटीज को जोड़ के एक कॉमन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा इस टाइप के क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूटिविटी या मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होगा। जो हम लोग सॉल्व क्वेश्चंस या क्वेश्चंस के जो टिप्स देंगे उसमें हम लोग क्लियरली मेंशन भी करेंगे किस प्रॉपर्टी से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज कवर हो गई, और इसके बाद जो बचता है वो केवल एक्सरसाइजेस बचते हैं, जो हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे।